जय श्री राम, जय गुरुदेव। डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव, इस समय पर कम से कम 80% लोग मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। चाहे वो डिप्रेशन बोल दीजिए, चाहे मानसिक तनाव बोल दीजिए, चाहे एंजाइटी या पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक थोड़ा सीरियस सिचुएशन में आती है ये प्रॉब्लम। तो ऐसे कौन से योग है हमारे जन्म कुंडली में, ऐसे कौन से योग बनते हैं जिनके कारण ऐसी सीवियर समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जरूर बात करेंगे कि ऐसे कौन से सटीक उपाय हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक जैसी समस्याओं में आपके लिए रामबाण के तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि आपको पूर्ण रूप से मुक्ति दिला सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं से। यानी कि किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है और यदि आप ये रेमेडीज फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में सटीक पॉजिटिव परिवर्तन आना तय हो जाता है। डिप्रेशन यानी कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना ही एकमात्र कारण होता है। डिप्रेशन या मानसिक जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आपका मन, यानी आपको मानसिक जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होने का क्लियर कट संकेत देती है। क्योंकि चंद्रमा को केवल 2 ही प्लैनेट्स ग्रहण लगा सकते हैं, वो होते हैं राहु और केतु। जब भी राहु केतु के कांटेक्ट में चंद्रमा आता है तो उससे आपकी मानसिक शांति भंग होती है। और इसी के साथ साथ जब चंद्रमा शनि के भी कांटेक्ट में आता तब जातक की जन्म कुंडली में विष योग का निर्माण होता है और ये कंटिन्यूअस मानसिक टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक जैसी समस्याएं भी दे देता है। और यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में है, चंद्रमा और केतु साथ में है या चंद्रमा और शनि साथ में है तो ये किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन या पैनिक अटैक की तरफ आगे बढ़ा सकता है। और इसी तरीके से जन्म कुंडली में बुध और राहु 2 ऐसे ग्रह भी हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक तनाव के साथ साथ पागलपन की स्थितियों तक भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जो बुध ग्रह है वो हमारी नर्व्स का कारक ग्रह है और जब राहु साथ में बैठ जाता है तो वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है, उसे बढ़ा देता है। और यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह एक साथ बैठकर पीड़ित अवस्था में बैठ जाए तो वो किसी भी व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स के साथ साथ सुसाइडल अटेम्प्ट करने तक पीड़ित भी कर सकता है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसे 8वें घर, 9वें घर और 11वें घर और 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। और इसी प्रकार से राहु को भी 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। जब भी ये राहु और बुध इन हाउसेस में बैठते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। और इसी के साथ साथ अकेले चंद्रमा का भी कुछ घरों में बैठना सुसाइडल अटैम्प्ट जैसी समस्याएं या डिप्रेशन जैसी समस्याएं देता है। जैसे अगर चंद्रमा अकेला 8th हाउस में बैठ जाए तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और 12th हाउस में बैठ जाता है तो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यदि आपके जन्म कुंडली में ये सब समस्याएं हैं तो आपको ऐसी कौन सी रेमेडीज या ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको ये डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो चंद्रमा को 2 चीज रिप्रेजेंट करती हैं, दूध और चावल। तो आप कोशिश कीजिए जिनको ये सब समस्याएं हो रही हैं, मानसिक समस्याएं हो रही हैं, वो जब स्नान कर रहे हैं तो अपनी बकेट में थोड़ा दूध जरूर मिक्स करें पानी के साथ साथ। तो आप जब पानी के साथ साथ कच्चा दूध या नॉर्मल दूध भी मिक्स करके नहाएंगे, क्योंकि चंद्रमा यदि खराब है तो यानी कि चंद्रमा के कारक तत्वों की कमी आपके अंदर हो गई है। तो जैसे आप इस तरीके से स्नान करेंगे तो चंद्रमा की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी तो आपको इन समस्याओं में कमी आती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ साथ क्योंकि चंद्रमा को पीड़ित करने में सबसे बड़ा योगदान राहु, केतु और शनि का होता है तो ये राहु, केतु और शनि की चीजों का आप निरंतर रूप से दान करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि राहु की चीजें बोली जाए तो आप नारियल का दान कर सकते हैं और शनि की चीजें बोली जाए तो आप काली चीजों का दान कर सकते हैं, आप बादाम का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप राहु, केतु, शनि की चीजों का जितना ज्यादा दान करेंगे आपके जीवन में मानसिक समस्याएं अपने आप कम होती हुई चली जाएंगी। और जैसे जैसे आप इन चीजों का दान करेंगे तो आपके चंद्रमा को मजबूती मिलने लगेगी, आपके ऑरा में चंद्रमा के गुण अपने आप बढ़ जाएंगे और जो नेगेटिविटी प्लैनेट्स क्रिएट कर रहे हैं चंद्रमा के साथ
उनकी नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, तो चंद्रमा अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। और इसी के साथ सबसे रामबाण रेमेडी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और मरकरी यानी कि बुध दोनों ग्रह पीड़ित हैं और आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है आपके माइंड में, तब आपको ये रेमेडी करनी है। आपको स्टील का एक छल्ला लेके आना है, रिंग जिसे बोलते हैं, बट आप मेक श्योर कीजिए कि वो रिंग कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। परफेक्ट गोल रिंग लेके आइए बिना जोड़ की, और उसे आप अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठा उंगली में धारण कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप इस रिंग को अपनी कनिष्ठा यानी सबसे छोटी फिंगर में धारण कर लेंगे, तो आपको इसकी राहु की और मरकरी यानी बुध की नेगेटिविटी अपने आप खत्म होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ साथ बहुत पावरफुल रेमेडी है, जब राहु और मरकरी यानी कि बुध आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है और उससे सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है यानी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और डिप्रेशन और पैनिक अटैक आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एक शमशान की भूमि पर जाएंगे। वहां पर जो भी पानी का सोर्स होगा, वहां से एक कांच की बोतल यानी कांच का अमृतवान भी ले सकते हैं, कांच की बोतल में वहां का पानी फिल करके भर के ले आएंगे। और मेक श्योर कीजिए कि जो आप कांच की बोतल लाएं तो उसका ढक्कन भी कांच का ही होना चाहिए, और उसे लाकर अपने घर में स्थापित करने यानी अपने घर में रख लीजिए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे राहु के और बुध के कुप्रभाव आपके आसपास खत्म होते चले जाएंगे, और आपके जीवन में जो सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं वो अपने आप कम होते चले जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये वीडियो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो डिप्रेशन की टैबलेट्स खा रहे हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो मानसिक तनाव में गिरे हुए हैं, जिन्हें एंजाइटी पैनिक अटैक्स आते हैं, या जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया है, वो लोग अगर ये रेमेडी करेंगे तो उनके जीवन में ये सुसाइडल थॉट्स जैसी समस्याएं और डिप्रेशन जैसी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। ये रेमेडी उन लोगों को जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए अगर आपके आसपास वो लोग हैं तो। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।